AIMIM के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि ये मुसलमानों की सिर्फ बात करते हैं। मुसलमान इस देश का जो है नागरिक है। मुसलमान की बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि मुसलमानों को पिछले 70 साल 1952 में जब इस देश में पहला आम चुनाव हुआ, उसके बाद से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों का इस्तेमाल किया गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर आरोप लगता है, ये इल्ज़ाम लगता है कि वो सिर्फ मुसलमानों की बात करती है, मगर इस आरोप को जो है गलत साबित किया है लगातार शौकत अली ने। शौकत अली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने पवन राव अंबेडकर को प्रदेश प्रवक्ता का पद दिया है। मेरे साथ पवन राव अंबेडकर साहब हैं, इनसे बात करेंगे। पहले तो आपको ये पद मिला है, मुबारकबाद। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। और आपने जैसा कहा कि AIMIM के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि ये मुसलमानों की सिर्फ बात करते हैं। मुसलमान इस देश का जो है नागरिक है। मुसलमान को लेकर के जिस तरह से इस देश में भ्रांतियां फैलाई गई हैं, उसकी आवाज़ और उसके मान सम्मान को जो है धूमिल किया गया है। तो उस मान सम्मान और उसकी आवाज़ को लेकर के माननीय जनाब ओवैसी साहब हमारे बीच में आ रहे हैं। और दूसरी बात ये कहते हैं कि हम संविधान की बात करते हैं, और संविधान इस देश में सभी लोगों के लिए है, ना मुसलमान, ना SC, ना ST। इस देश का रहने वाला हर एक शहरी संविधान के द्वारा चलता है और उसके द्वारा ही आगे बढ़ता है। तो हम संविधान की बात करते हैं। अब विशेष बात ये आती है कि मुसलमान की बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि मुसलमानों को पिछले 70 साल 1952 में जब इस देश में पहला आम चुनाव हुआ, उसके बाद से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों का इस्तेमाल किया गया। अच्छा, जैसे आपको जो है प्रवक्ता का पद दिया है, इस पे जो है हिंदू विरोधी और तमाम तरीके के इल्ज़ाम लगते हैं, तो ये इल्ज़ाम जो है कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ? नहीं, बिल्कुल गलत साबित हुआ। देखिए, यहाँ पर जो है ज्ञान की जो है बात होती है, धर्म और जाति की बात नहीं हो रही है। और हमारा जो सम्मेलन चल रहा है वो शोषित वंचित समाज सम्मेलन चल रहा है। तो शोषित वंचित समाज सम्मेलन क्या कहता है, इस टैगलाइन से आप समझ सकते हैं। हम उनकी बात करते हैं जिनको इस देश में भारतीय संविधान के अनुसार जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, हम उनकी बात कर रहे हैं। वो शोषित और वो वंचित समाज है जिन्हें सदियों से जो है गैर बराबरी की व्यवस्था के आधार पर इंसान नहीं समझा गया, हम उनकी बात करते हैं। हम उनकी भी बात करते हैं जो इस देश के जो है प्रथम नागरिक हैं, और कुछ लोग जो दोहरा बात करते हैं कि ये दोयम दर्जे के जो है नागरिक हैं मुसलमान। तो उस चीज़ को हम काटते हैं और इस देश में संविधान की हम बात करते हैं। जी, अभी योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि पहले जो है पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री पे लगता था, अब जो है मंदिरों पे लग रहा है। देखिए, ये वही लोग हैं ना, मैं फिर से वही कहना चाह रहा हूँ, ये वही लोग हैं जो पिछले जो है 2500 सालों से इस देश में धर्म के आधार पर लोगों को जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब 1947 में इस देश में अंग्रेज़ों के जाने के बाद जिन लोगों के हाथ में शासन सत्ता आई, वो फिर से ये चाहते हैं कि इस देश में संविधान का राज ना हो करके देश में गैर बराबरी की व्यवस्था का राज हो। तो हम उसके खिलाफ़ हैं। अब योगी साहब के पास अगर आप देखेंगे तो योगी साहब जो है मठ से आए हुए व्यक्ति हैं। उन्हें ना शिक्षा का ध्यान है, ना स्वास्थ्य का ध्यान है लोगों का, ना ही रोजगार को लेकर के बात करते हैं। वो तो बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। नहीं, उत्तम प्रदेश आप देख लीजिए ना, क्या उत्तम प्रदेश है। आप इनकी किसी भी सभा में या किसी भी रैली में आप जाएं, इनसे ये कहा जाए कि धर्म और मंदिर को छोड़ करके आप अगर चर्चा करें, अपनी बात रखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि इनके पास कोई शब्द नहीं है। इनके पास पिछले 4.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। इनसे अगर प्रश्न किया जाए कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आपने उत्तर प्रदेश में क्या कार्य किए, तो इनके ज़बान पर ताले पड़ जाएंगे। आप इनसे जब पूछेंगे कि इस प्रदेश में रोज़गार की क्या स्थिति है, तो ये ऊट पटांग बयान देंगे। कभी कभी बयान देंगे कि हमने 3 लाख रोज़गार दिए, और 4 दिन बाद ये बताएंगे कि हमने 32 लाख रोज़गार दिए। तो आप इनकी स्थिति को समझ सकते हैं कि इनको इस देश में संविधान पर भरोसा नहीं है। इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था के आधार पर धर्म को लाना चाहते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। जो कासगंज में जो है मामला हुआ है जिसमें
एक युवक आत्महत्या करी है पुलिस कस्टडी में, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कासगंज प्रकरण में जिस तरह की बात सामने आ रही है, जिसमें उसके पिता ने कहा है कि मैंने स्वयं ही थाने पर अपने बच्चे को पहुंचाया था, कुछ जो है शायद किसी लड़की या किसी अन्य मामले के संबंध में उसको बुलाया गया। अब थाने पर जाकर के क्या स्थितियां हुई, ये एक विषय है हमारा विश्लेषण का, और इस पर हम जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं थाने में, पुलिस अधिकारियों के ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा है शासन के द्वारा, ये सही नहीं है। अब एक नया जो है शिगुफा छोड़ा गया है, जो शायद आपके जो है कैराना क्षेत्र से भी लिया गया है। तो अब आप कैराना की भी स्थितियों को देखें, जिस तरह से वो कहा जा रहा है कि हिंदुओं के नाम पर इस देश में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, क्या कैराना में आप हिंदुओं को देखते हैं तो क्या हिंदू क्या मुसलमानों से प्रताड़ित होकर के भागा है क्या? सरकार को ये चाहिए कि उसका जो है पिछले 4.5 सालों में जो काम नहीं किया है उनको करना चाहिए था। आज ये हिंदू बनाम मुस्लिम क्यों बना रहे हैं? कैराना का आप जब विश्लेषण करेंगे तो ये पाएंगे कि कैराना क्षेत्र में जो है रंगदारी और गुंडेगर्दी की वजह से लोग वहाँ पर परेशान थे, व्यापारिक वर्ग। अच्छा, ये हर एक मामले को धर्म से जोड़ते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझसे आकर के बात करिए कि अगर कोई भी अत्याचार हो रहा है, अगर किसी भी SC, ST, OBC पर, तो उसको आप मुस्लिमों के साथ क्यों जोड़ते हैं? ये इस देश में वाकई में जो है धर्म और जाति के नाम पर नफरत पैदा करना चाहते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। आप जिनके साथ थे राजभर, वो तो जो है समाजवादी पार्टी से मिल गया, आपका जो सपना था वो सपना रह गया? नहीं, हमारा सपना ये नहीं था। हमारा सपना है कि इस देश का हर एक नागरिक अपने अधिकारों को जाने और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़े। हम राजभर जी के साथ इस देश में शासन सत्ता की बात कर रहे थे। शासन सत्ता हमें उस अधिकार को दिलाने में मदद करती है, ये सिर्फ बात थी। अब राजभर जी को समझ में नहीं आया। राजभर ने अपने समाज को धोखा दिया है। राजभर ने उस पार्टी के साथ समझौता करने का कार्य किया है जिसको उन्होंने 2017 के इलेक्शन में अपनी माँ, बहन, बेटियों की इज्जत के साथ जोड़ा था। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी को जो माँ, बहन, बेटी वोट देगी वो अपनी इज्जत को बेचेगी। तो अब आप राजभर के जो है उस बयान का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आज ये मुसलमानों को छोड़ करके फिर से उन्हीं लोगों के पास चले गए हैं जिनके खिलाफ इन्होंने जो है बयानबाजी की थी। तो राजभर जी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ पर शासन सत्ता की बात नहीं, हक और अधिकार की बात, संविधान की बात और लोकतंत्र की बात करने आए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि मैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, सभी पार्टियों को मेरा समर्थन करना चाहिए, तो आपकी पार्टी समर्थन करेगी? देखिए, जो भी व्यक्ति भारतीय संविधान में प्रदत्त प्रावधानों को लागू करने के लिए आगे आते हैं, जो भी व्यक्ति इस देश में और प्रदेश में जुल्म जातियों के खिलाफ आगे आना चाहते हैं, हम उन सभी का स्वागत करते हैं। और अगर हमारे शोषित, वंचित लोगों के लिए आवाज़ उठाते तो हम उनके साथ में। मतलब आप उनका समर्थन करेंगे अगर वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ते? ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है कि वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़े होते हैं या प्रियंका गांधी के खिलाफ, ये उनका व्यक्तिगत विषय है। हम उस पर कोई जो है टिप्पणी नहीं करते। हाँ, लेकिन अगर इस देश में जुल्म जातियों के खिलाफ आते हैं तो हम उनके साथ में हैं।